ठगने लूटने वाले लोग। कृष्ण कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मा। 3 नरक के द्वार हैं, लोभ, क्रोध और काम। जब आपके अंदर कामना प्रचंड रूप लेती है तो तुम कामना को पूर्ण करने के लिए गलत भी करते हो, पाप भी करते हो, महापाप भी करते हो और ऐसे से कर्म कर देते हो जिस कर्म के फल से नरक भोगते हो। इसलिए कामनाओं पर भी कंट्रोल रखें। दूसरा है क्रोध। क्रोध सबके अंदर है, कीड़े मकोड़ों के अंदर, सांप बिच्छू के अंदर, शेर बाघ के अंदर, गाय भैंस के अंदर, स्त्री के अंदर, पुरुष के अंदर, बच्चों के अंदर, मामा के अंदर, भांजा के अंदर, दमादम मस्त कलंदर। क्रोध है सबके अंदर। अब ये गुस्सा सबके अंदर है, बहू के अंदर भी, सासू के अंदर भी। लेकिन हर समय कोई क्रोधित नहीं होता, हर समय कोई गुस्सा नहीं करता, क्योंकि गुस्सा करने से थकान बहुत आती है। आप क्रोध करो 2-4 मिनट में थक जाओगे, हफ जाओगे, फेफड़े फूल जाएंगे। आप खुश तो रह सकते हो 24 घंटे, लेकिन गुस्सा में 24 घंटे नहीं रह सकते। और ज्यादा गुस्सा जिनको आती है उनकी बुद्धि कम हो जाती है। ज्यादा क्रोध जिनको आता है उनका विरोध भी ज्यादा होता है। और जो लोग सही बात पर भी नाराज होते हैं उनका भाग्य भी बिगड़ जाता है। जो सही बात को सुनना ही नहीं चाहते, क्रोध और अहंकार में डूबे हुए, वह लोग अपने भविष्य को बिगाड़ देते हैं। याद रखना, क्रोध करना एक सहज बात है, लेकिन क्रोध को काबू करना एक तपस्या का फल है। जिनके पास में सहनशीलता बहुत है, गम खाने की सामर्थ्य बहुत है, बल्दी डल्लफ मचियाई चले, माहू रस घोंट पी गे। माहूर कहते जहर को। जब अलीगंज से पार भये तो बवई बधिया बैठ गई, महाराजगंज से पार भये तो बवई बधिया बैठ गई। अब बल्दी धर पूंछ मिरोड़ दीन व पूंछ हुए से टूट गई। और कितने लोग जानवरों पर भी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। कई लोग जानवर के ऊपर तेजाब डाल देते हैं, कोई बांका चला देता है, कोई कुल्हाड़ी मार देता है। लेकिन याद रखना, जानवर के अंदर अपने और पराये का भाव नहीं। किसी का खेत हो, किसी का अनाज हो, किसी का चारा हो, जानवर को भूख लगती है, वो अपना समझकर खा लेता है। उसको ऐसा लगता मेरे लिए ही। लेकिन मनुष्य के अंदर अपने और पराये का ज्ञान होता है कि अपना खेत है, पराया खेत है, ये अपना पेड़ है कि दूसरे का पेड़ है, ये अपना घर है कि दूसरे का घर है। वही व्यक्ति जब भोजन करने के लिए घर में आता है तो जोश में आता है, लेकिन वही व्यक्ति जब कहीं मेहमान बनता है तो सिर झुकाकर चुपचाप भोजन करके निकल जाता है, क्योंकि वो जानता है ये पराया घर है, ये अपना घर नहीं है, यहाँ सन्न फन्न नहीं चलेगी, यहाँ तो चुपचाप खा लो, निकल जाओ, यही ठीक है। जब तुम किसी दूसरे के घर में जाते हो, नमक कम है, ज़्यादा है, मिर्चा बहुत है या नहीं है, स्वाद है या नहीं है, खिचड़ी है कि रबड़ी है, आप मन मार कर खा लेते हो। ये भी नहीं कहते भोजन अच्छा नहीं लगा, लेकिन अपने घर में थाली फेंकते हो, भात फेंकते हो, दाल फेंकते हो और चिड़चिड़ चिड़चिड़ करके भागते हो। इतना जोर से भागते हो संतोषपुर से कि मनेरू गांव में पहुंच जाते हो। क्यों ऐसा होता है? जहां जहां तुम सोचते हो मेरा अधिकार है, जहां जहां तुम सोचते हो ये मेरा है, वहां वहां तुमको ज्यादा जोश आए। इसलिए याद रखना, आपकी पत्नी जरूर है,
लेकिन इसको ये मत समझो कि आपने खरीद लिया है। ये कोई सामान नहीं है जो 2-4 लाख में खरीद के बैठे। ये फ्रिज नहीं है जो 22,000 का ले आए। ये टीवी नहीं है, ये बीवी है। ये पैसे से नहीं, ये प्रेम से ही रहेगी, प्रेम से ही रहेगी। और ये भी मत समझो कि हमने पति को खरीद लिया। कितनी स्त्रियां बहुत ज़्यादा दहेज दे करके ससुराल आती हैं तो ऐसे ठसक के पांव धरती है कि भूकंप आता है, और धमक के पायल बजाती है तो सासू को दिमाग में ठनक जाता है, और ऐसा चूड़ियाँ छम छम करती हैं तो पति भी देख कर उलझ जाता है, ये क्या करना चाहती है। उसको पता नहीं 10 लाख दिया है, तुम्हारा 10वां तो कर ही देगी ये। इसलिए बहुत दहेज के चक्कर में भी मत पड़ो। ज़्यादा दहेज लेने का अर्थ है आपने अपने बेटे को बेच दिया है, अपने बेटे को बेचा है 10 लाख 20 लाख। और जो तुम कहते हो कि दहेज में कार मिली, कार तो मिल गई, लेकिन बहू जो मिली है वो अहंकार भरी मिली है। कार के साथ अहंकार बैठ कर आया है। कार मिले ना मिले, लेकिन दुल्हन के रूप में, बहू के रूप में संस्कार वाली बहू मिलना चाहिए। और जिसके घर में संस्कार वाली बहू है, याद रखना, बहू आकर उस घर को स्वर्ग बनाती है। संस्कार कहां से मिलेगा? संस्कार सत्संग से मिलेगा।